यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ताबड़तोड़ प्रचार। रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और में 5 रैलियां करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा आज रामपुर पहुंचेगी। 9 जनसभाओं को करेंगे अखिलेश संबोधित। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आज कांग्रेस का घोषणा पत्र होगा जारी। दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में प्रियंका गांधी खोलेंगी चुनावी वादों का पिटारा। एआईएमआईएम के लिए प्रचार के मैदान में उतरेंगे असदुद्दीन ओवैसी। आज बिजनौर में पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर 2 दिन के लिए शराब की दुकानें बंद। यूपी में कल डाले जाने हैं वोट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिशन गोवा आज चुनाव प्रचार करेंगे और महलसा मंदिर में दर्शन के बाद 2 जनसभाओं को भी करेंगे राजनाथ सिंह संबोधित। राज्यसभा में आज भी बजट पर चर्चा जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में कल और राज्यसभा में परसों बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के दोषियों को सजा आज। केस में 77 आरोपियों में से 49 दोषी करार, 28 निर्दोष। 2008 में 1 घंटे के भीतर 21 धमाकों में 56 लोग मारे गए। हिजाब विवाद पर आज फिर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। कल कोर्ट ने कहा था लोग भावनाओं को एक तरफ रखें, हम कानून के हिसाब से चलेंगे। कर्नाटक में हिजाब विवाद और गरमाया। हिंसा के बाद हाई स्कूल और कॉलेज 3 दिन के लिए बंद। सीएम बोम्मई ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की तो गृह मंत्री बोले अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में हिजाब विवाद की एंट्री। संभल की रैली में बोले असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठाने वाली महिला को सलाम, अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये लड़ाई आपके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की लड़ाई है, ये लड़ाई आपको नेता बनाने की लड़ाई है, ये लड़ाई जुल्म के हाथ देने के लिए, ये लड़ाई हकूक को हासिल करने की लड़ाई है। हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा सभी छात्र ड्रेस कोड का पालन करें, स्कूल के नियम माने। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले हिजाब पहनना कोई अपराध नहीं है। जब भी हम कॉलेज में आएंगे, स्कूल में आएंगे, हम ये ड्रेस कोड पालन करेंगे। vociferously raised the issue on hijab. Wearing hijab is not a crime. महाराष्ट्र पहुंचा कर्नाटक का हिजाब विवाद। बीड में लगे पहले हिजाब फिर किताब के बैनर। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हिजाब पर प्रतिबंध का समर्थन किया। कहा अगले सत्र से ड्रेस कोड लागू करेंगे, बच्चों को इसके अनुसार ही आना होगा। और अगले सत्र से हम समानता के लिए और अनुशासन के लिए ड्रेस कोड को लागू करेंगे। और आइए हम नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में ही। यूपी में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमा। कल 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग। पहले चरण में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा में मतदान होगा। गाजियाबाद के लोनी में ओवैसी की रैली रद्द होने पर लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बिगड़े बोल विवादित बयान दिया। तो हमने उसको औकात बता दी उसको कि हिंदू अकेला नंदकिशोर गुर्जर काफी है, यहाँ नहीं, अभी तो हैदराबाद में मारूंगा जाके। यूपी में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और 5 साल में हर परिवार के कम से कम 1 सदस्य को रोजगार देने का वादा। अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाएगा।
एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी के लिए वचन पत्र जारी। 22 वचन में 15 दिनों में गन्ना किसानों के भुगतान का भी वादा। ऑटो मालिकों को 2 लीटर मुफ्त पेट्रोल डीजल और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले यूपी से बीजेपी का सफाया होगा, महंगाई और बीजेपी से लोग थक गए हैं। वर्चुअल रैली में बोले पीएम मोदी, कुछ दिन बाद जाऊंगा पंजाब, कहा सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस ने पंजाब को कई बार आतंकवाद की आग में झोंका। गोवा में बीजेपी ने जारी किया अपना संकल्प पत्र। सरकार बनने पर उज्ज्वला योजना के तहत हर परिवार को मिलेंगे साल में 3 सिलेंडर्स। पंजाब चुनाव से पहले पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। 84 के दंगे और इमरजेंसी की दिलाई याद, कहा इमरजेंसी में लोकतंत्र का गला घोटा गया। कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। प्रधानमंत्री के कांग्रेस पर निशाने को लेकर राहुल का पलटवार, कहा पीएम कांग्रेस से डरते हैं। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। देखिए, मैंने 3 चीजें कही थी। इन चीजों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंघानी को 3 दिन की हिरासत में भेजा गया। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। आइए तेज रफ्तार से कुछ और खबरें देखते हैं। मुंबई में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। कुरार विलेज में पिछले 12 साल से बिना किसी डिग्री सर्टिफिकेट के चला रहा था क्लिनिक। मुंबई के भयंदर में डॉक्टर के साथ लूटपाट का आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार। 23 जनवरी को क्लिनिक में घुसकर महिला पर हमला कर की थी लूटपाट। एमपी के इंदौर में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के लिए एक्शन में पुलिस। चौराहों पर लगा रही है अपराधियों के पोस्टर। सूचना देने पर इनाम की भी घोषणा। अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से शहीद हुए 7 जवानों के शव मिले। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया और श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ पर नक्सली हमला। 4 जवान घायल। तैनाती के लिए जा रही थी सीआरपीएफ की टीम। आईईडी से हुआ धमाका। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खदान में दबकर 2 मजदूरों की मौत। बीसीसीएल के बंद लोपट्टी माइंस में हुआ हादसा। मृतकों में 1 युवक और 1 बच्ची शामिल। देश में एक दिन में कोरोना के 67,597 केस। 1188 लोगों की हुई मौत। कुल एक्टिव केस 10 लाख से नीचे आए। मुंबई में लगातार घट रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में 447 नए मामले आए सामने। 1 मरीज की मौत। अब केवल 2 ही इमारतें सील हैं। मुंबई में जल्द हटेगी कोरोना पाबंदियां। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा मामले कम हो रहे हैं। फरवरी के आखिर तक मुंबई पूरी तरह हो सकता है अनलॉक। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले लैब का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। लैब का मालिक फरार। 2000 रुपए में बनाई जाती थी नेगेटिव रिपोर्ट। कश्मीर को लेकर हुंडई पाकिस्तान की विवादित ट्वीट पर भारत सख्त। दक्षिण कोरिया के राजदूत को तलब करने के साथ साथ सियोल में भी जताया ऐतराज। हुंडई इंडिया ने कहा पाकिस्तान वाले ट्वीट से हमारा कोई रिश्ता नहीं। गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में रामानुजाचार्य सहस्त्राब्दी समारोह में हुए शामिल। 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पर दी श्रद्धांजलि। जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी शांति श्री पंडित की नियुक्ति पर विवाद। पुणे में प्रोफेसर अतुल बागुलने ने पीएम से नियुक्ति रद्द करने की मांग की। अतुल ने ही प्रवेश भर्ती घोटाले में शांति श्री पर लगाया था आरोप। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का निलंबन रद्द हो सकता है। निलंबन के बाद 6 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट दायर करनी होती है, लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद भी मामले में नहीं हुई जांच अधिकारी की नियुक्ति। भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे आज। मैच जीता तो जीतेंगे सीरीज भी। क्या सीनियर्स भी देंगे जूनियर्स की तरह जीत का तोहफा। दिल्ली और आसपास फिर बिगड़ा मौसम। बिजली कड़कने के साथ ही बारिश। उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।